स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस, जिसके अंदर हमें गिवन है x इज इक्वल टू आर एज टू पावर n बी सेट ऑफ ऑल n ऑर्डर टप्पल। टप्पल का मतलब क्या है? जितनी ज़्यादा डिग्री होगी इसके अंदर r की पावर कितनी है? n है, तो इसका मतलब n टप्पल होंगी। ऑफ रियल नंबर्स फॉर ए फिक्स्ड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर है। लेट डी बी ए फंक्शन सच दैट, हमें फंक्शन दे रखा है डी। क्या दे रखा है? डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वेयर होल की पावर 1/2 फॉर एक्स इज इक्वल टू x1 to xn वाई इज इक्वल टू y1 to yn। एक्स कोमा वाई क्या किससे बिलोंग करे हैं? आर एस टू पावर एन से। हमें क्या दिखाना है कि एक्स कोमा डी इज इक्वल टू आर की पावर एन कोमा डी क्या है? एक मीट्रिक स्पेस है। तो इसके अंदर हमें एन ऑर्डर टप्पल बोल रखा है, तो हम एन ऑर्डर के ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल्स में हमने एक्स कोमा वाई लेके चले थे, इसके अंदर हम एक्स को x1 x2 xn मान के चलेंगे, y को y1 y2 yn, और फोर्थ प्रॉपर्टी में हम z को कंसीडर करेंगे, जिसके अंदर हम z1 z2 up to zn लेके चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें क्या गिवन है कि लेट x इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे लेट x इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn एंड y इज इक्वल टू y1 y2 अप टू yn। ये सब क्या है? बिलोंग्स करेंगे। किससे बिलोंग करेंगे? ये हमें गिवन है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स करेंगे आर एन को, क्योंकि ये हमें आर एन दे रखा है एन ऑर्डर टप्पल, तो इसके अंदर हम एन ऑर्डर टप्पल को ही कंसिडर करेंगे। अब हमें डी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या गिवन है? समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई की पावर 2 होल की पावर 1/2। अब हमें प्रूव क्या करना है कि आर एक्स कोमा डी किसके इक्वल है? एक्स की वैल्यू आर एन के, आर एन कोमा डी क्या है? एक मीट्रिक स्पेस है, जिसको हमें मीट्रिक स्पेस दिखाना है। तो वही है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर किए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या दिखाना है? नॉन नेगेटिविटी दिखानी है, मतलब डी ऑफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन 0 दिखाना है। अब इसके अंदर देखो बच्चों, हम जानते हैं किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे? उसका समेशन भी क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब वो ग्रेटर देन 0 होगा। पर हमें क्या पता है एक्स आई की वैल्यू क्या हो और वाई आई की वैल्यू क्या हो, मतलब हम इसको 0 भी इंक्लूड करके चलेंगे। इसी तरह हम समेशन को इंक्लूड कर देंगे, तो समेशन क्या होगा? इन सब का सम, वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई की पावर 2 होल की पावर 1/2 भी क्या होगी? ग्रेटर देन 0। इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई हमारी क्या होगी? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एन। फर्स्ट प्रॉपर्टी से हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या करना है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई 0 लेके चलना है, और हमें बाद में प्रूव क्या करना है? एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो हमें डी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या दे रखा है? ये वाली दे रखी है, तो यहाँ पुट कर देंगे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई की पावर 2 होल की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये पावर कैंसिल हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में क्या होएगा? समेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते चलेंगे। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर 0, और उससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कह सकते हैं? एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई फॉर आई कहाँ से कहाँ बिलोंग करा है? 1 to n। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। हम लेके क्या चाहे थे? डी ऑफ एक्स कोमा वाई को हमने 0 पुट किया था, और लास्ट में हमने ये प्रूव कर दिया। इससे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर बच्चों हम
यहाँ पे एक अलग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं हम मिंकोवस्की प्रॉपर्टी, जो हमारी मैथ में दे रखी है। यह मिंकोवस्की प्रॉपर्टी, इसके अंदर बोल रखा है इफ़ p इज ग्रेटर देन 0 xn, yn, xn, n कहाँ से कहाँ बिलोंग करा है 1 to k आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, देन ऐसी कुछ हमने क्वेश्चन में भी की थी ये प्रॉपर्टी। समीशन n इज इक्वल टू 1 to k xn प्लस yn की पावर p होल की पावर 1/p दे रखी है, तो हम फोर्थ प्रॉपर्टी को इसका यूज़ करके सोल्व करेंगे। ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, समीशन n इज इक्वल टू 1 to k xn की पावर p होल की पावर 1/p। ठीक है, ऐसे ही हम yn को लिखेंगे प्लस में समीशन n इज इक्वल टू 1 to k yn की पावर p होल की पावर 1/p। बच्चों ऐसे तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते थे, तो मिंकोवस्की नाम के साइंटिस्ट ने ये इनइक्वालिटी दी जिससे हम इजीली हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, तो ये देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले तो हम डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई की पावर 2 होल की पावर 1/2। अब हम यहाँ पे एक और एलिमेंट कंसिडर करके चलेंगे। एक्स और वाई तो हमने मान लिया था, जेड और पॉइंट मानेंगे। जेड इज इक्वल टू Z1 Z2 अप टू Zn, किससे बिलोंग करेगा, Rn से। क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी को क्या प्रूव करना है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, प्लस जेड आई और माइनस जेड आई कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट पे। तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई प्लस जेड आई माइनस जेड आई होल की पावर 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, एक्स आई माइनस जेड आई प्लस में जेड आई माइनस वाई आई इसके पावर 2 और होल की पावर 1/2। अब हमने पीछे मिंकोवस्की रूल पढ़ा था जिसके अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू समेशन अलग अलग कर लेंगे दोनों को, एक्स आई माइनस जेड आई की पावर 2 एंड 1/2 प्लस में समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n जेड आई माइनस वाई आई की पावर 2 होल की पावर 1/2। ठीक है, ऐसे खोल लेंगे। अब ये किसकी डिस्टेंस है, डी ऑफ एक्स कोमा जेड की, और ये किसकी डिस्टेंस है, जेड कोमा वाई की, और इसको हमने क्या बोला था, डी ऑफ एक्स कोमा वाई। यहाँ से हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ये हमने एक्स कोमा जेड क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्स कोमा वाई की डिस्टेंस क्या दे रखी है, एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। वैसे ही एक्स कोमा जेड की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस जेड आई का, और जेड वाई की जेड आई माइनस वाई आई का। ठीक है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स कोमा डी इज इक्वल टू आर एन की पावर एन कोमा डी क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है, क्योंकि इसने हमारी चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया है। थैंक यू बच्चों।